चलिए सर स्टार्ट करते हैं जी आज का न्यू टॉपिक। फटाफट हेडिंग दे दीजिए कॉपीज पे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जल्दी करिए सर प्लीज। कॉपीज ओपन कर लीजिए, थोड़ा राइटिंग पार्ट है, पहले आपको डायरेक्ट वही करवाऊंगा। लिख लीजिएगा, चैप्टर का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। एक इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ, एक उधर आ जाओ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो सिंपली इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं? एनपीओ। फटाफट लिखिएगा। 3 रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर बनने वाली हैं, बनाएंगे। नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, नंबर 1। नंबर 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थोड़ा जल्दी लिखिएगा। नंबर 3 बैलेंस शीट। नंबर 3 बैलेंस शीट। फटाफट लिखिएगा जी। चैप्टर का नाम है हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में एनपीओ, जो अपने पास पेपर में 10 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। अकेला चैप्टर 10 नंबर का, बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का हम सैंपल रिकॉर्डिंग देख चुके। एक क्वेश्चन 3 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 5 3 2 की रेशो में पेपर आएगा। एनपीओ नाम है। नंबर 1 क्या बनाएंगे? एसओए, जिसको मैं अपनी भाषा में शॉर्ट फॉर्म में नाम क्या दूंगा? एसओए, स्टेटमेंट ऑफ क्या? अफेयर्स, जिसको लोग आप लोग क्या बोल सकते हैं? लिख लीजिएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोलते हैं, हमें कोई इशू नहीं। कुछ लोग इसको ओल्ड बैलेंस शीट भी बोलते हैं, अपने को प्रॉब्लम नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट बोलो, ओल्ड बैलेंस शीट बोलो, एसओए कहिए, कुछ भी कहिए, पेपर की रिक्वायरमेंट होगी तो बनाना पड़ेगा। इसकी जरूरत आता हूं, इसकी जरूरत कुछ नहीं है, सिर्फ तब है अगर आपसे पेपर में क्या मांगी जाती है? बैलेंस शीट। नई बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगी? पहले पुरानी बैलेंस शीट, बस सीधा क्रक्स। वरना बच्चे का डाउट आता है बार बार, सर एसओए बनाना है। मैं भी बार बार कहता था नहीं जी एसओए नहीं बनाना। कहते कैसे पता चलता है आपको? सिंपल ही, क्वेश्चन के नीचे लिखा होगा प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मांगी है तो एसओए बनेगा ही बनेगा, सिंपल होगी बात। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ज्यादा आज एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधी बात करेंगे। पहले बात हो रखी है, जस्ट लाइक एज अ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, टी शेप बनेगा। डेबिट साइड सारे क्या आएंगे? खर्चे। क्रेडिट साइड पे क्या आएंगी? इनकम्स। खत्म हुई बात। बैलेंस शीट आप कब की पढ़ रहे हैं? एसेट लायबिलिटी सबको क्लियर है। कुछ टर्म्स में लिखना चाहूंगा, आप मेरे साथ वो लिख लीजिए, बस वही आपके मेनली इंपॉर्टेंट है। लिखिए टर्म्स जो हमें एक्सप्लेन करनी है, जो थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन करनी है, ज्यादा तो नहीं। हेडिंग देके लिखिएगा टर्म्स। नंबर 1 सब्सक्रिप्शन। नंबर 1 टर्म का क्या नाम है? सब्सक्रिप्शन। मेन और इंपॉर्टेंट, जिसका छोटा न्यूमेरिकल भी हमारे पास आएगा। क्लब के लिए, आपके ट्रस्ट के लिए जिसकी आप अकाउंटिंग करेंगे, उसके लिए क्या होगी जी? इनकम। बस यही बताना जरूरी है मेरे लिए आज। सब्सक्रिप्शन आपके लिए, आपके क्लब के लिए क्या है? इनकम। नंबर 2 डोनेशन। थोड़ा फास्ट लिखिएगा। डोनेशन 2 तरह की होगी, एक होगी जनरल और एक होगी स्पेसिफिक। एक होगी जर्नल, एक होगी स्पेसिफिक। जो जर्नल डोनेशन है अगेन वो हमारे क्लब की क्या होगी? इनकम, बिकॉज उसके लिए किसी ने कुछ नहीं कहा उसको कहां खर्च करिए, कोई अपने पे टीएनसी नहीं लगाया, टर्म्स एंड कंडीशन, तो हमारे लिए इनकम है। जो स्पेसिफिक होगी वो हमारे क्लब के लिए क्या होगी? जल्दी बोलिएगा। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कि हमको वो पैसा वहीं पे ही क्या करना पड़ेगा? स्पेंड करना पड़ेगा। थर्ड वन लाइफ मेंबरशिप। कुछ वर्ड्स हैं, बस वही मैंने आज बताने हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी हमारे क्लब की क्या बन जाएगी जी? लाइबिलिटी। जो वन टाइम लोग पेमेंट कर देते हैं, एडवांस पेमेंट, जैसे हम पढ़ते थे अकाउंट्स में, एडवांस इनकम रिसीव्ड, तो हमारे लिए क्या बन जाती है? ये लाइबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट वन, फोर्थ वर्ड लेगेसी। LEGACY। अब बुक्स ने ना इसके ऊपर भी डाउट खड़ा कर दिया, क्या वही 2 तरह का लेगेसी जर्नल है या क्या है? स्पेसिफिक। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा नहीं होता था, अब है तो कर लेते हैं। लेगेसी जर्नल है तो फिर वही बातें सर, तो ये इनकम है। स्पेसिफिक है तो इसको क्या मान लेंगे? लाइबिलिटी। बट डीके गोयल की बात माने, उसके नोट्स माने, वो तो कहता है लेगेसी लाइबिलिटी ही है।
मतलब नहीं लिखा हुआ कुछ तो फिर वही डाउटफुल बात आ गई, सर लेगेसी लिखा हुआ है, बताया नहीं आपने क्या मानना है। आप जर्नल मानेंगे तो इनकम है, स्पेसिफिक मैं कहता हूँ जी अगर स्पेसिफिक होगा तो हमें बोल के जाएगा, मतलब नथिंग मेंशन, मैं क्या मानने वाला हूँ ऑलवेज जर्नल, सिंपल। जब लिखा हुआ है डोनेशन, आप कैसे मान लेंगे बिल्डिंग के लिए, बोल के जाओ फिर डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तब मानूंगा। नथिंग मेंशन डोनेशन को भी क्या मानने वाला हूँ, जर्नल, तो मेरे क्लब की वो क्या बन जाएगी, इनकम। फिफ्थ वर्ड लिखिएगा एडमिशन फीस, एडमिशन फीस, इसको हम और क्या नाम दे सकते हैं, एंट्रेंस, नाम सुना होगा। जैसे क्लब्स में, गोल्फ क्लब में, किसी क्लब में आप लोग मेंबर बनने के लिए जो फीस देते हैं, वन टाइम फीस, वन टाइम जो फीस देते हैं, दैट्स कॉल्ड एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस। यहाँ पे भी लड़ाई है जी, कुछ लोग इसको इनकम मानते हैं, कुछ लोग इसको लाइबिलिटी, बट उसने क्लियर कर दिया था डीके गोल्ड के पॉइंट्स ने, मैं एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस को क्या लेके चलूंगा, इनकम। फिर कह दूं कोई बच्चा अगर इसको लाइबिलिटी भी ले आएगा, पहले बोल देता हूं गलत नहीं होगा, सेफ्टी के लिए काम कराना, लास्ट में नोट लिखा, बैलेंस शीट फिर भी मैच करेगी उतने से ही जितनी काम बचेगी मैच करेगी, हाँ सरप्लस नहीं मैच करेगा, बिकॉज इनकम मानोगे तो सरप्लस ज्यादा हो जाएगा, मैं प्रॉफिट नहीं बोलूंगा, वर्ड क्या वर्ड चलेगा, सरप्लस। लॉस नहीं बोलूंगा, क्या वर्ड चलेगा, डेफिसिट, कमी पड़ गई पैसे की। सेम चीज अगर लाइबिलिटी मानेंगे तो सरप्लस कम हो जाएगा, बट बैलेंस शीट मैच करेगा, वो आपकी इच्छा, आप कैसे मानेंगे, पेपर में करते जाएंगे, ठीक है। सिक्स्थ वन, जो मर्जी जी, जैसा आपका मानना है, मैं कह रहा हूँ डीके गोयल इसको इनकम मानता है, टीएस गरेवाल लाइबिलिटी मानता है, कुछ लोग इसको वर्ड वाइज, दोनों ठीक है, बोल रहा हूँ दोनों ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप नोट्स में देखेंगे जो सीबीएसई की नोटिफिकेशन आई है, ये सिलेबस है, वहां उन्हें बोला इनकम मानो, उन्होंने इनकम माना है, और गरेवाल साहब कहते हैं नहीं जी तो अमाउंट बड़ी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई टीचर लॉजिक क्या समझाते हैं, देखो जो एडमिशन फीस ₹1,00,000 है, ये बड़ी अमाउंट है, मैं कहा आपने तो मटेरियलिटी कंसेप्ट लगा दिया, अब वोकेशन पाने के लिए ₹1,00,000 का भी बड़ी अमाउंट है, तो उसके लिए क्या मटेरियलिटी बन जाएगा, नहीं, हमने सिंपल कहा है कि ये कोई फर्क नहीं हुआ कि 1,00,000 है तो बड़ा लग रहा है तो लाइबिलिटी, 10,000 है छोटा लग रहा है तो इनकम, नहीं, आप एक चीज मानेंगे, मे बी इनकम, मे बी लाइबिलिटी, वो आपको डे बाय डे मैं भी क्लियर कर दूंगा क्वेश्चन में देखते देखते, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड, स्पोर्ट्स फंड नहीं, ये लाइबिलिटी है जी। मैच फंड मींस दैट एनी टाइप ऑफ फंड हुआ तो लाइबिलिटी है, पर्टिकुलर वो पैसा उसी के ऊपर खर्च किया जाएगा, कहीं और नहीं। टूर्नामेंट के लिए पैसा मिलेगा, टूर्नामेंट पे जाएगा, स्पोर्ट्स का पैसा है, स्पोर्ट किट्स आएंगी, स्पोर्ट कराया जाएगा, मैच फंड का पैसा मैच पे लगाया जाएगा, वो डिफरेंट है, आप कितना खर्च करते हो, क्वेश्चन पेंडिंग है। आया ₹1,00,000, खर्च किया 80,000 तो क्या आंसर होगा, खर्च किया 1,10,000 तो क्या आंसर होगा, खर्च ही नहीं किया तब क्या आंसर होगा, वो डिफरेंट हमारा आंसर है। अभी के लिए ये वर्ड्स हैं, देख लीजिए। सब्सक्रिप्शन मेन वर्ड है इनकम, डोनेशन वर्ड है इनकम, स्पेसिफिक होगा लाइबिलिटी, लाइफ मेंबरशिप फीस लाइबिलिटी, लेगेसी जर्नल या स्पेसिफिक, नथिंग मेंशन क्या मानेंगे, जर्नल, इनकम, एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस, इनकम या लाइबिलिटी, हम बात कर लिया करेंगे, हर क्वेश्चन में क्या मानना है नोट लिख दिया करेंगे। लास्ट टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स, मैच फंड, एनी टाइप ऑफ फंड इज अ लाइबिलिटी। और एक लास्ट वर्ड आता है हमारे पास वर्ड के लिए, एंडोमेंट फंड, ENDOMENT, इंडोमेंट फंड आल्सो, अगेन फिर वही बात आ गई, फंड है तो अगेन क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी। ये क्लब के लिए जी रेगुलर इनकम खड़ी हो जाती है, जैसे क्लब्स में आपने देखा होगा, मोस्टली इतने मंदिर देखे होंगे, उनके बाहर दुकानें बनी होती हैं, उन दुकानों से रेंट आता है, जैसे माता मनसा देवी, जितना एरिया है वहां सब प्रसाद वाले बैठे हैं, सबको रेंट पे जगह दे रखी है, वो ओन नहीं है उनकी, ओन देके क्या फायदा, बैठे रहो, कोई ना कोई बोलते रहेंगे, लोग आता रहेगा, अच्छा बड़ा उसका ठेका या अच्छी रेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको वहां से पैसा मिलता है, तो इंडोमेंट है। पर कंडीशन क्या है, वो पैसा मंदिर को श्राइन बोर्ड, आप बोर्ड बोलते हो शायद, वो खर्च ही करना पड़ेगा, कहाँ पे, मंदिर के ऊपर, जब सीढ़ियां बनाएं, कंस्ट्रक्शन कराएं, कुछ भी करवाएं, उसके ऊपर ही खर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, तो ये वर्ड्स थे, मैं जर्नल वर्ड्स नहीं लिखूंगा, कौन कौन से अब लिख लीजिए, सिंपल वर्ड। 8 नंबर नॉर्मल इनकम है, रेंट ऑफ हॉल, रेंट ऑफ हॉल ये इनकम है, नॉर्मल है। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी हमारी इनकम है, सिंपल वर्ड्स हैं इसलिए लिख रहे, बहुत आएंगे ऐसे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री इनकम, सेल ऑफ ग्रास, ऐसी जो भी इनकम्स होंगी, रेंट ऑफ हॉल, सब इनकम्स है। खर्चे में कुछ नाम लिखने की जरूरत नहीं है हमें, खर्चे में वही खर्चे हैं, रेंट, स्टेशनरी जैसा आपका खर्चा क्लब का,
ठीक है, टूर्नामेंट का, एडवर्टीजमेंट का, चैरिटी का, डाइट, मीटिंग्स होंगी हमारी क्लब की, तो ऐसे ही खर्चे हैं, उसमें कुछ बात नहीं है, उसमें कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन में मजेदार चीज क्या है, मैं थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ, आप भी ना लीजिएगा। हमें जो गिवन होगा दैट्स द रसीट एंड पेमेंट अकाउंट। हमें जो गिवन होगा वो क्या होगा, आरपी, रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड से समझिएगा एक साल में, मान लीजिए 31 मार्च 2021 बोल देता हूँ, 31 मार्च 21 बोल देता हूँ, मान लीजिए ये बन गया आपका, छोटा सा बना के दिखाता हूँ, एक एग्जांपल है मेरी ये। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, वर्ड रिसिप्ट्स रुपीज, यहाँ पे मैंने क्या वर्ड लिखा, पेमेंट्स रुपीज, फास्ट लिखिएगा, सिंपल छोटा सा 3-4 लाइन का, बस ये समझाने के लिए है क्या, वर्ड्स आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। बच्चे का पहला डाउट, सर ये एक साल की इनकम नहीं है, एक साल में जितना जितना पैसा आया उसकी मुझे इंफॉर्मेशन देगा, रसीट्स, और एक साल में जहां जहां पैसा गया उसके बारे में बताएगा। बच्चे का डाउट, मैं इसलिए कहना चाहता हूं जो इस साल पैसा आया, अजम्पशन मत लेना शायद इस साल की इनकम ना हो, शायद एडवांस हो। कोई बच्चा मुझे इस साल अभी जो खत्म होने वाला है 22-31 मार्च का, मुझे कोई पैसे दे जाता है, मतलब ये नहीं वो 21-22 से है, शायद वो अगले साल से रिलेट करें, 22-23 से रिलेट करें। तो रसीट्स का मतलब होगा पैसा आया, कहां से आया, किस साल का है, हमें अभी नहीं पता। उसी तो लड़ाई चलेगी, ये पिछले साल का इसको माइनस करो, ये अगले साल का इसको ऐड करो, वही चीज में पेमेंट हुई। किसी ने मुझे देखा साहिल सर ने अपने ऑनर को 10 लाख रुपए रेंट दिए, आपको क्या पता हो किस साल का, मे भी पिछले 2 साल का हो, मे भी अगले 2 साल का हो, हमें नहीं पता, हमें बस बाय रेंट लिखा होगा। हम नीचे इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ये रेंट कौन सा था, फॉर दैट ईयर 31 मार्च 19 का है, 31 मार्च 20 का है, आप ऊपर 21 लिख रहे हो तो कुछ भी हो सकता है, पेमेंट है वो आउटस्टैंडिंग। तो रसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ओपनिंग ये कहां से स्टार्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, टू बैलेंस बीडी से। अगर है, दो तरह के बैलेंस हो सकते हैं, जितने यहाँ पे कैश का और दूसरा किसका, बैंक का, ये डिपेंड करता है। कैश का होगा तो पॉजिटिव ही होगा, रचे बैंक का होगा तो इट्स मे बी नेगेटिव। तो बाय बैलेंस बीडी में जाकर मेरे क्वेश्चन में है आज, तो क्या लिखा होगा, बैंक ओडी। अगर हुआ होगा तो दोनों पॉजिटिव, नहीं होगा कैश पॉजिटिव बैंक नेगेटिव, या दोनों नहीं होंगे, ये हो सकता है। अब करना क्या है, जो जो रिसीट साइड वर्ड दिया हुआ है, मैं तो इसको एरो देना चाहता हूं, ऐसे दे देना, रसीट साइड जो भी वर्ड आएगा पक्का सोच लीजिए, जा तो वो आपकी क्या होगा, इनकम। कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, मैं आपको कहूंगा जी आपकी इनकम है, आप कहीं और देखी जा रहे हो, आप रसीट साइड देखो, बिकॉज रसीट साइड जो भी वर्ड होगा वो मेरी इनकम होगा। दूसरा वो मेरी क्या हो सकता है, लाइबिलिटी, क्या हो सकता है, मेरी लाइबिलिटी। अब ये आपने जज करना है वो लाइबिलिटी है या इनकम है। वो मैंने वर्ड लिखा दिया आपको, मैंने कौन सा जज किया, 5-6 वर्ड है वो आपको लिखवा दिए। पेमेंट साइड ऐसे ही अपनी जो 2 वर्ड्स होंगे रजे, तो वहां पे क्लियर है, जहां तो वो हमारी क्या होगा, एसेट। अब एसेट में ज्यादा तंग नहीं करूंगा, क्या फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, कंप्यूटर, बुक्स, बस छोटी छोटी एसेट, ठीक है। या फिर जो पेमेंट में लिखा होगा वो क्या हो सकता है हमारा, एक्सपेंसेस, कॉमन मेन चीज, रेंट, सैलरी, वेजेस, वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, किसी भी तरह के, खत्म। और लास्ट में फिर यहाँ पे आप तक अभी तक क्वेश्चन ऐसा आया नहीं कोई बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो या जैसा हो, तो यहाँ पे लास्ट में हमें दिया क्या दिया होगा, बाय बैलेंस सीडी, इट्स अ मे बी कैश और मे बी अ बैंक, दोनों हो सकते हैं, एक हो सकता है या कोई भी नहीं हो सकता, सिंपल, सारे पैसे खर्च हो गए या कुछ बच गए तो बाय बैलेंस सीडी कैश है। तो ये एक छोटा सा सैंपल है क्वेश्चन का, रसीट एंड पेमेंट, हाउ टू लुक, कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा। रसीट सुनते ही दिमाग चले, फर्स्ट वर्ड को बस छोड़ दीजिएगा, इस वर्ड को छोड़ दीजिएगा, बिकॉज दिस इज द ओपनिंग कैश, इफ एनी, इफ एनी, अगर है, नहीं है तो फिर तक थोड़ा नहीं होएगा, नहीं होएगा। इधर भी अगर हुआ ये वाला ओपनिंग कैश, इट्स मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, हाँ बट कैश तो हमेशा पॉजिटिव ही हो गया, जब तो ना होगा, बैंक में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, हाँ बाकी वर्ड बता दिया, रसीट्स इनकम होगी या लाइबिलिटी होगी। अब कितनी कितनी कैसे होगी, आज का मेरा जो लेक्चर है बिल्कुल बेसिक रखा है, 8 क्वेश्चन मेरे बेसिक में है, चांसेस करेंगे एक क्वेश्चन मैं करूं, एक मैं आपको होमवर्क दूं, कि साथ के साथ आप घर पे इसको कवर करिए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे बुक से।
वहां वैरायटी है, मिक्सअप, बीच में बड़ा क्वेश्चन, बीच में सब्सक्रिप्शन का छोटा क्वेश्चन, बीच में फंड का क्वेश्चन, बीच में कंज्यूमेबल स्टोर का क्वेश्चन, वो सारी पीडीएफ मेरी तरफ से बनी होगी, डीके गोल से हम लोग सब कवर करेंगे, 40 हो या 50 हो। लो जी, इंडोमेंट पढ़ता रहे, क्लब की रेगुलर इनकम खड़ी करना। क्लब के लिए रेगुलर इनकम, जैसे आपके घर वाले आपके टाइम पे क्या कर सकते हैं, आप नहीं कहते एक रेगुलर इनकम हम जनरेट कर लें, पर हमारे केस में डिफरेंट है, बिकॉज हम लोग इंडिविजुअल हैं, तो खर्च करें ना करें। क्लब क्या करता है, अपनी परमानेंट इनकम के लिए क्या करेगा, मान लो मैं कोई ट्रस्ट बना रहा हूँ, उसके आले दुआले उसके आचार पे क्या बना सकता हूँ, शॉप्स, वो शॉप्स को क्या देखता हूँ, रेंट पे, ऑन नहीं कराऊंगा, ऑन ये काम खराब है, रेंट पे दीजिए, बिकॉज रेंट हर साल क्या होगा, रिवाइज भी होगा। एक बार बेच के क्या करेंगे, आज का रेट क्या चल रहा है मान लीजिए उस एरिया का, करोड़ 2 करोड़ में शोरूम बेच दूंगा, कल को वही शोरूम 10 करोड़ का है, अब आराम से रेंट पे रखो। कौन सा मंदिर के पास कमी है कि हाँ जी आपको बेच के अभी पैसा कमाना है, तभी वो रेंट पे देते हैं। जैसे हमने फूल वाले देखे होंगे, प्रसाद वाले देखे होंगे, मंदिर के बाद शॉप किराए पे दे रखी है, जैसे अनुपम स्वीट्स है 9 में, उसके साथ दुकानें हैं 3-4 मंदिर की, वो किराए पे दे रखी है, बढ़िया इनकम उनसे आती रहेगी। आपने नहीं काम करना, छोड़िए, कोई और आ जाएगा। पर पॉइंट क्या होता है, टर्म्स में क्या लिखा होता है, वो जो पैसा आएगा वो कल को खर्च भी कहाँ होगा, मंदिर के ऊपर, मंदिर की मेंटेनेंस, रेलिंग लगा दी, सीढ़ियां बनवा दी, पत्थर लगवा दिया, कोई भी काम ना मैं अपना फ्रीली नहीं यूज कर सकता, मंदिर के ऊपर ही खर्च करना पड़ेगा, खर्च ही करना पड़ेगा। मींस वो एक तरह का क्या बन जाता है, फंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर कि हमने यार यूज कर लो या रख लो कभी फिर यूज कर लेंगे ना, यूज ही करना पड़ेगा। इनकम आई, खर्च करो, बट इनकम से, इनकम से। नेक्स्ट वर्ड क्या है, टूर्नामेंट तो क्लियर है, एडमिशन भी बता दिया, लेगेसी 2 हो गया, ये राजी दो चीज है जी, मैं तो इसीलिए पूछ रहे थे मुझसे पहले, ये सब कैसे लेना है, कोई ऐसा आ रहा पॉइंट नहीं है राजी, कोई ऐसा पारा एक्चुअली पॉइंट नहीं है कि बुक में कहीं लिखा हो कि इसको आप ऐसे इनकम मानो, ऐसे लाइबिलिटी मानो, कोई पॉइंट नहीं है। ये सिर्फ मैं बुक्स के लिए बताता हूँ आप लोगों को कि बुक में ऐसा करती हैं। आप घर पे जाके टीएस गरेवाल देखें, आप वो यार तो लाइबिलिटी मान रहा है, आप डीके देखें तो यार ये तो इनकम मान रहा है, दोनों ठीक है। बैलेंस शीट पॉइंट से पूछोगे दोनों ठीक है, बिकॉज कईयों की सोच बिल्कुल ठीक है, एडमिशन फीस इज अ वन टाइम फीस, जाके स्कूल वाले आपसे एक बार लेते हैं, बार बार नहीं लेते, हर महीने जो ली जाती है वो एजुकेशन फीस है, ट्यूशन फीस है, वो जस्ट लाइक एज अ सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब कर रखा है आप लोगों ने, एक बार दे दो 1000 रुपया, उसके बाद 100 रुपया महीना, जैसे चलता जाएगा, वो चीज है। कई कहते हैं जी वन टाइम में कैपिटल रसीट है तो उसको लाइबिलिटी मान लो, कुछ लोग कहते हैं जी एडमिशन फीस है, फ्री है, जहां मर्जी यूज करो, इसको अपनी इनकम मान लो, दोनों ठीक है। पर हम पेपर में जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे, जो सीबीएसई का सर्कुलर था वहां उन्होंने इनकम का, तो फिर मैं पंगा नहीं लेना चाहूंगा, तो फिर मैं इनकम ही, उसने कहा था रेवेन्यू रसीट है, कैपिटल रसीट नहीं कहा, हमने पढ़ा था, तो वो इनकम ही मानना बेटर होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ लाइबिलिटी। बुक कही जाए, जैसे मैं कह रहा हूँ आज भी बुक कहती है, ये टीएस अग्रवाल ने शुरू किया था किससे 3 साल पहले, लेगेसी 2 तरह की है, डीके कहता होती नहीं 2 तरह की, हम तो एक ही मानते हैं, बना दो 2 तरह की, क्या है, जर्नल और स्पेसिफिक, बोल जाओ लेगेसी 4 तो स्पेसिफिक बन गई, नहीं बोली थी हमारे लिए तो तब भी स्पेसिफिक थी, बट अब आपकी अकॉर्डिंग करना पड़ता है हमें, और नहीं लिखा तो हम मानते हैं जी जर्नल है, हमारा कंसेप्ट चेंज हो गया खुद का, वरना मैं लाइबिलिटी बोलता था हमेशा, अब जो लेगेसी 4 लिखा होगा तो लाइबिलिटी बोलेंगे। ऐसी डोनेशन में सेम है, लाइफ मेंबरशिप सेम है, लाइबिलिटी। तो आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ डायरेक्ट में, आइएगा, ये रहा जी पहला क्वेश्चन, फटाफट यहीं से करेंगे हम लोग डायरेक्ट। टॉपिक है अपने पास सर एनपीओ फास्टली, ये मैंने पीडीएफ आपको ग्रुप में भी शेयर कर दी है फॉर रिवीजन पर्पस, इसको आप अपने पे खत्म करेंगे। 8 हैं, 4 हम लोगों ने करने हैं, 4 आप लोगों ने करने, सोल्यूशन की मेरे पास पड़े हैं, आंसर मैं आपको शेयर कर दूंगा बाद में, ठीक है। पढ़िए, फॉलोइंग इज अ रिसीट एंड पेमेंट, बहुत जल्दी हो जाएगा। एबीसी क्लब ईयर देखा करो, 31 मार्च कौन सा है, 20, जल्दी पढ़ो। यहाँ रिसीट्स है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पेमेंट, जल्दी देखो। टू बैलेंस बीडी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दीक्षांत, कैश और क्या है, बैंक, दीज आर द ओपनिंग बैलेंस, पहले तो मैं लिख रहा हूं बस आप समझिए, दीज आर द ओपनिंग बैलेंस, मतलब अगर एसओए बनी, ओपनिंग बैलेंस शीट बनी, तो ये वहां पे कहाँ जाएंगे, एसेट साइड जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आप मुझे बताइए, सब्सक्रिप्शन अभी पढ़ा हमारी क्या होती है, इनकम, रेंट ऑफ हॉल क्या होती है, इनकम। अब लेगेसी कुछ नहीं बताया, हमने कहा था इनकम मानेंगे, जर्नल मानेंगे। स्पोर्ट्स फंड, फंड सुनते ही दिमाग में लाइबिलिटी, बस याद कर लो यार, जहां फंड आया लाइबिलिटी है। चैरिटी फंड लाइबिलिटी, स्पोर्ट्स फंड, मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, फंड है ना सर, लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम, एक ही लाइबिलिटी है इसे, ठीक है। इधर आ जाओ, मुझे लगता है कुछ बताना चाहिए मुझे, सैलरी, वेजेस, डाइट, जर्नल, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सारे खर्चे कॉपी पेस्ट है, बस ये साइड उठा के आपने डेबिट साइड लिखनी है, खर्चे खर्चे। और ये रहा आदित्य तेरा क्लोजिंग बैलेंस, कहाँ जाना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट। जैसे हम बनाते थे, याद हो, सिंगल एंट्री थोड़ी याद आ रही हो, 2 बैलेंस शीटें बनती थी, ओपनिंग और क्लोजिंग, वही चीज है, सिंपल। नीचे 1/4/19, अब सर ये क्या चक्कर है, यहाँ पे कौन सी थी, 31 मार्च,
20, मतलब ये कौन सा ईयर हुआ? ओपनिंग, स्टार्टिंग। क्लब हैज फॉलोइंग एसेट्स, क्लब के पास क्या क्या कुछ पड़ा है पहले दिन? क्लब कौन सा आज ही स्टार्ट हुआ, फिर तो कुछ ना होता। क्लब का पहले का है, तो हमारे पास क्या पड़ा है? बिल्डिंग पड़ी है 21 की, फर्नीचर पड़ा है 60 का, इन्वेस्टमेंट पड़ी है 10% पर एनम के हिसाब से कितने की? 1 लाख। एक पॉइंट मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया, क्या? इंटरेस्ट एक्रूड बन जाएगा बिल्कुल। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 10% का ब्याज है, तो कितना होना चाहिए? 1 लाख का 10%, 10,000। पर मैं देख पा रहा हूँ मुझे इंटरेस्ट कितना मिला है? 7, तो डेफिनेटली 3,000 इज एक्रूड। मतलब तक कैसे जोड़ दिया? एक पॉइंट फाइनल अकाउंट में करा होता है हमारा, तो आज भी कर लेंगे आप। ठीक है, आगे 31 मार्च को क्या हाल है आपका? सैलरी ड्यू, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, कितनी? 3,000 आती है यार, फाइनल अकाउंट पड़ा हुआ है, सैलरी में ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी। एक्रूड सब्सक्रिप्शन मतलब किसी मेंबर से पैसा लेना रहता होगा इन साल का, इस साल का ही होगा, पिछले पिछले का मैं बात नहीं कर रहा, कितना? 30। एडवांस भी आ रखा है, कितना? 5। एक्रूड आपको पता है इनकम में क्या होगा? ऐड, एडवांस क्या होगा? लेस, बिकॉज वो इस साल की इनकम नहीं है। और लास्ट वन डेप्शन लगाइए बिल्डिंग पे और किस पे? फर्नीचर। सबसे प्लेन क्वेश्चन, बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन है। अगर ये हो जाता है पेपर में, इतने लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाँ वर्ड्स नहीं हो जाएंगे, सेल ऑफ फर्नीचर वर्ड आ जाएगा, उसका लॉस प्रॉफिट निकालना होगा, वो चेंज होते जाएंगे। हाँ जी, इनकम एक्सपेंडिचर में जो दूसरा अकाउंट बनेगा डेबिट साइड खर्चा, हाँ, और नाम इनकम एक्सपेंडिचर है, बनेगा एक्सपेंडिचर रुपीज इनकम रुपीज, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, लिखते डेबिट साइड खर्चे ही अभी बनाऊंगा आपके सामने। तो शुरू हो जाइए, फटाफट हेडिंग दीजिए मेरे साथ। पहला चीज एसओए, सॉल्यूशंस लिखिए, हेडिंग देके सॉल्यूशंस 1, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 1/4/19, फटाफट हेडिंग दीजिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 1/4/19 बनेगा बैलेंस शीट की तरह ही। मैं फिर कह रहा हूँ कुछ बुक्स इसको ओपनिंग बैलेंस शीट का नाम भी देती हैं, अपने को दिक्कत नहीं, आप भी दे सकते हैं, ओल्ड बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 1/4/19, डेट लिख दी, लाइबिलिटी रुपीज, एसेट रुपीज लिख दिया, डन हो गया। अब ये फर्स्ट दिन का बन रहा है नव्या, यार रखी हुई है पहले दिन क्या? पहले दिन हमारे पास इस क्वेश्चन में से सिर्फ एक चीज थी, इस डब्बे में से कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस डब्बे में से पूरे जो डब्बा दिया हुआ है सीजन पेपर का, सिर्फ एक चीज काम की है, वो है कैश, बस, और कुछ नहीं आएगा एसओए में। क्यों? बिकॉज पहले तारीख की बात है, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ कैश 10 है और बैंक 25 है। लिख लीजिए कैश कितना है, फटाफट लिखिएगा, 10,000, बैंक कितना है? 25,000। सिंपली जी, कैश 10, बैंक 25, वो छोड़ते हुए सारा डब्बा छोड़ दो, सीधा नीचे आ जाओ। 1/4/19 को क्लब के पास क्या है, नोट कर लीजिए, और हो जाएगा। बिल्डिंग 120, फर्नीचर 60, खुद बोल रहा हूँ 1/4 को क्या है, बिल्डिंग 120, फर्नीचर 60, इन्वेस्टमेंट कितने का? 1 लाख। लिखो फटाफट क्या क्या था, बिल्डिंग 120, फर्नीचर 60, इन्वेस्टमेंट का रेट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख देना इन्वेस्टमेंट 1 लाख। मुझे लगता नहीं और कुछ है, मैंने क्वेश्चन आपके सामने पढ़ा था, टोटल करना आपका काम है। टोटल जी 315 जी, टोटल लगाइए 3,15,000 रुपए। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे इसको, कैपिटल फंड, मेन चीज तो ये है 3,15,000, आराम से लिखिएगा, बैलेंसिंग फिगर ये, तभी इसको एसओए बोलते हैं। अगर बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं, कंप्लीट होता तो मैं बैलेंस शीट ही बोलता, पर कई बुक्स बोल देती हैं तो अपने को फिर भी प्रॉब्लम, जैसा मर्जी करो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 1/4/19, एसेट लायबिलिटीज, अच्छा क्वेश्चन था, फर्स्ट डे कुछ है ही नहीं, सारी एसेट कॉपी करिए आपने, बट डब्बा यार क्यों होगा, कैश बैंक वहां से उठाया, पहले दिन जो एसेट थी वो उठाई, लायबिलिटी थी नहीं, तो टोटल आ गया। कोई डिफरेंस है तो मुझे बताइए। डन हो गया, नेक्स्ट बनाइए इसके नीचे। नहीं आता जी, फिर कैपिटल फंड आपको दिया होगा, वहां पे बोला होगा कि जो डिफरेंस है उसको क्या ट्रीट करना है, मे बी कैश, मे बी कोई एनी एसेट, तब, वरना नहीं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, अगले पेज पे मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये यहाँ पे शुरू कर देता हूँ, बनाइएगा, क्या नाम है, इनकम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वर्किंग नोट बोल दो, ओपनिंग बैलेंस शीट बोल दो। और एक क्यों बनाई है, मेन चीज क्यों बनाई है, ये कैपिटल मुझे इसलिए चाहिए थी, मुझे क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, वरना इसकी कोई नीड नहीं थी। अगर कई क्वेश्चन में दिया भी होगा पेपर में, ध्यान रखना, आपको सीबीएसई करता है काम, कैपिटल फंड 315, फायदा होगा फिर तो,
फिर ना बनाने बैठ जाना, किसको भी फिर बनाने बैठ जाओ। कैपिटल वन दिया होगा 315 बच गए, फिर तो सीधा क्या बनाना, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये थोड़ा ध्यान भी रहेगी, हम लग जाए फिर शुरू हो जाए, ठीक है। तो लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ध्यान दीजिएगा प्रॉपर लिख रहा हूं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। प्रॉपर नाम दीजिएगा अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। अब 1/4/19 की कोई बात नहीं करेगा। उसके नीचे यहां मैं फिर भी लिखूंगा, पर्टिकुलर्स नहीं लिखते होते हम यहाँ पे हम नाम देते हैं एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम्स रुपीज, इस तरह से, ऐसे देख लो, ऐसे इस तरह से नाम देंगे, देख लो। कोई डाउट है तो मुझे बता देना जी। डन है, बोलिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज। शुरू हो जाते हैं। आ जाओ सर, फटाफट वर्ड आपके सामने है। वर्ड पहले आप यहीं से देखिए, इनकम में कैश बैंक तो हो गया, चेक कर लो, वो दोबारा आएगा नहीं, जो एक बार आ गया, जो इस ट्रायल की ट्रायल वाली बात है, जो ट्रायल में आ गया उसका सिंगल इफेक्ट था, जो रसीट एंड पेमेंट में आ गया उसकी एक जगह है, दोबारा कहीं नहीं जाएगा, वो कैश बैंक चला गया। पहला वर्ड है सब्सक्रिप्शन, जल्दी बोलिएगा, मैं चार्ट नहीं करूंगा। कितना? 90। नीचे पॉइंट क्या था? एक्रूड है 30, एडवांस है 5। तो करते कैसे, अगर आपको याद हो, बिल्कुल जी, और लिख के कहेंगे ऐसे, बाय सब्सक्रिप्शन 90 अंदर की तरफ, अगर आप मेन कॉलम बनाते हैं ऐसे, अगर आप मेन कॉलम बनाते हैं ऐसे, इधर भी एड, क्या वर्ड था हमारा? एक्रूड, सिंपल एक वर्ड लिख दो चाहे, एक्रूड 30, एडवांस कितना था? 5। 90 प्लस 30 करोगे जी, 90 प्लस 30 करके 90 प्लस 25 एक ही बात है जी, तो कितना आ जाएगा? 115 लिख लीजिएगा, 1,15,000। डन हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अपना इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट का तो हो गया। रेंट ऑफ हॉल 15,000 है, कोई पॉइंट तो था ही नहीं। लेगेसी को भी इनकम बोलेंगे 20,000। स्पोर्ट्स फंड आपका क्या था, जल्दी बोलिएगा? लाइबिलिटी। इंटरेस्ट का पॉइंट था, मुझे याद है, कितने का? 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 10% कितना ब्याज मिलना चाहिए? 10,000। कितना मिला? 7। कितना क्रूड है? 3। तो 7 + 3 10 हो जाएगा। 3 एसेट भी है। अभी के लिए क्या था? रेंट 15, लेगेसी 20। तो लिखिए बाय रेंट कितने रुपए था? बाय रेंट 15, लेगेसी कितनी है? 20,000। और एक था बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसे लिखिएगा 7, एड एक्रूड 3, 7 + 3 कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिएगा? 10। ऐसे जी। बाय सब्सक्रिप्शन 90 प्लस एक्रूड 30 माइनस एडवांस 5, 115। बाय रेंट 15,000, कोई पॉइंट नहीं था। बाय लेगेसी पॉइंट नहीं था, 20। बाय इंटरेस्ट का पॉइंट था 7 + 3 10 कर दिया। देख लीजिए, कोई डाउट हो दिखा देता हूं। बाकी स्पोर्ट्स फंड था, वो लाइबिलिटी में जाएगा, और कुछ नहीं है। डाउट बताइए। डन। ये वर्ड्स आप अपने देख सकते हैं, साथ साथ में कॉपी पेस्ट करना, कुछ नहीं है। क्या सैलरी कितना, जल्दी बोलिएगा? 22,000। वेजिस 14, डाइट 16, जर्नल 7, एडवर्टीजमेंट 18, इलेक्ट्रिसिटी 15। कोई चेंज नहीं है, डिटो कॉपी पेस्ट होंगे, फटाफट देख लीजिए। सैलरी में पॉइंट था, हाँ एक पॉइंट था, सैलरी पॉइंट था, डेप्रिसिएशन तो बाद में हो जाएगा। सैलरी 3,000 है, तो 22 ऊपर बैठी है, देखिएगा ये रही। 22 + 3 कितनी हो जाएगी? 25। लिख लीजिएगा सैलरी। आप मुझे एक बार बोलते जाएंगे यहाँ पे, टू सैलरी एड आउटस्टैंडिंग, ऐसे लिखिएगा। 22, आउटस्टैंडिंग था 3, कितना हो जाएगा? 25। नेक्स्ट वर्ड अपने को याद है, टू वेजिस था शायद, वेजिस 14,000। नेक्स्ट था डाइट, लिख लो आप चाहे, टू डाइट एक्सपेंस 16, जर्नल 7, डाइट 16। लिख दिया आपने? हाँ, जर्नल 7, मुझे एक बार बोल दीजिएगा, डाइट एक्सपेंस कितना था?
16,000। जनरल एक्सपेंस कितना था 7। टू एडवर्टीजमेंट 18 था, बताइएगा। टू एडवर्टीजमेंट 18, टू इलेक्ट्रिसिटी 15,000। टू इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए, सारे वर्ड्स कॉपी पेस्ट थे। 25 सैलरी था, आउटस्टैंडिंग 14, डाइट 16, जर्नल 7, एडवर्टीजमेंट 18, इलेक्ट्रिसिटी 15। डाउट? लास्ट वर्ड लिख के छोड़ देते हैं, डेप्रिसिएशन, उसको फिल कर लेना। 2 पे थी शायद, बिल्डिंग और फर्नीचर। बिल्डिंग और किस पे है, फर्नीचर। और बिल्डिंग अपने को यहीं पे याद है, रेट आप देख लेना बस क्लास में जाके। कहाँ पे है, ये रहा। बिल्डिंग पे 5 है, फर्नीचर पे 10 है, तो बिल्डिंग 5%, एक 20 का 5%, 6,000। फर्नीचर का भी 60 का 10%, 6 हो गया, दोनों पे सेम है, 6,000 पे। तो इकट्ठे भी लग सकते हैं आप लोग, अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी। अंदर की तरफ दिखा दो जैसे आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे ये सर टोटल हो गया जी। पहले इसका टोटल कर लीजिए, 1 15 1 30 1 60 160। क्रेडिट साइड का टोटल बोल रहे हैं बच्चे 160, उसमें से ये माइनस करना है 25 14 55 मोस्ट प्रोबेबली लॉस भी आ सकता है, उसको डेफिसिट बोलेंगे, वो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। टोटल बोल रहे हो, मैंने चेक नहीं किया इसलिए पूछ रहा हूँ। एक 107 नहीं आ रहा, हाँ 107 मतलब, हाँ 14 और 16 30, 30 और 25 55, 55 और 15 70, 70 और 18 88, 88 और 7 95, 95 और 12 107, मतलब ये कह रहा हूँ ना 107 है। तो टू सरप्लस 1,60,000 में से 107 माइनस करेंगे, इट्स 53,000 का सरप्लस। कुछ लोग इसको एक नाम और देते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम्स, जो इसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, पेपर में जो छोटा क्वेश्चन आ सकता है उसका, एक्सेस ऑफ इनकम्स ओवर एक्सपेंडिचर, ये पॉइंट लिखा होता है, एक्सेस ऑफ इनकम्स ओवर एक्सपेंडिचर। टीचर ये बोल के जाए तो समझ लेना सरप्लस बोल रहे हैं। एक्सेस ऑफ इनकम्स, इनकम ज्यादा है किसके मुकाबले, एक्सपेंडिचर के, तो 53,000 का क्या आ गया, सरप्लस। लास्ट स्टेप आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बनाइए फटाफट बैलेंस शीट। उसके नीचे लिखिएगा एज एट 31 मार्च 20 लिखिएगा, 31 मार्च 20। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, बनाइएगा। क्लियर ड्रॉ? तो पहला काम तो मुझे जो याद है मैं वही करता हूँ हमेशा। कैपिटल था हमारा 315, एड सरप्लस, यहाँ ड्राइंग्स तो मिलना ही नहीं कभी। सरप्लस कितना था 53,000, 315 प्लस 53 करेंगे 368, चेक कर लेना 368। लाइबिलिटी साइड पे मुझे मेन में नहीं याद आ रहा है वर्ड, ये तो आउटस्टैंडिंग क्या था, जल्दी बोलिएगा। सैलरी याद है, 3,000 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी था, और एक आपका था स्पोर्ट्स फंड, वो देखना पड़ेगा कितने का था, कई लोग इसकी डायरेक्ट पोस्टिंग भी करते हैं। 10,000 का स्पोर्ट्स फंड था। स्पोर्ट्स फंड कितने का था, 10,000 का। वहीं से एडजस्टमेंट याद आई, एडवांस सब्सक्रिप्शन भी तो थी 5,000 की, ये आप लोगों ने याद रखना। एडवांस सब्सक्रिप्शन भी तो थी एक इनकम 5,000 की। मेरी तरफ से लाइबिलिटी में बस है यही कुछ था, और लाइबिलिटी में कुछ नहीं है, वेट करूंगा यहाँ पे, वो देख लेते हैं। एसेट्स में पहली चीज हमें हमेशा क्या लिखनी चाहिए, कैश और बैंक इफ एनी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे थे क्वेश्चन में, ये रहे 25 और 60, ये रहे क्लोजिंग बैलेंस, बोल रहा हूँ क्लोजिंग बैलेंस 25 और क्या है 60। लिखिएगा कैश 25,000, बैंक और 60, बाकी एसेट्स आप मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा, ऐसे ही हो जाएगा। बिल्डिंग हमें याद है
1,20,000 की थी, 6,000 कम हुई, 1,14। फर्नीचर तेरे पास 60,000 का था, ये भी 6 कम हुआ, 54 सेम। इन्वेस्टमेंट मुझे याद है कभी चेंज नहीं होती, वही 1 लाख। बस का एक पॉइंट याद रखना, वो क्या, एक्रियूड इंटरेस्ट 3,000 रुपये, कोई 10,000 बनता था, 7,000 इंटरेस्ट मिला था, कितना एक्रियूड है 3। वो हमें याद रहे ना पॉइंट, देख लीजिए आराम से। कैश है, बिल्डिंग है, बैंक है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, हम हर चीज अलग अलग देंगे। एक्रियूड इंटरेस्ट है, और नेक्स्ट था एक्रियूड ही था सब्सक्रिप्शन, जो मेंबर से पैसा लेना रहता था 30,000। और मुझे लगता है इसके अलावा कुछ है, बाकी आप देख लीजिएगा। टोटल आपका काम है 68, 15, 18, 386 बोला था आपने, 18। लाइबिलिटी साइड का तो आ गया भाई, एसेट का चेक करिए, क्या ये 368 हमारा आता है, 85, 114, 54, 1 लाख आ गया जी, 386। देख लीजिए, फटाफट लिखिएगा, अपनी तरफ से क्वेश्चन कंप्लीट है, ध्यान दीजिएगा। कोई डाउट है स्टिल आपके पास तो आप पूछ सकते हैं कि सर कौन सा वर्ड आपने यहाँ क्यों लिखा, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, वरना अपने एंड पे ये एक बार क्वेश्चन कंप्लीट है तीनों रिक्वायरमेंट्स के साथ। सबसे अच्छी चीज तो ये है, डे 1 से ही आप लोग तीनों सीख रहे हैं। एसओए भी, इनकम एक्सपेंडिचर जो आने ही आना है पेपर में, जो 5 नंबर का आएगा, अब नंबर चेंज हो गए, 5-6 का नहीं है, वो 5 नंबर का, मतलब बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपका 5 नंबर का, जो हमने देखा था कि आधा पेपर बड़ा आना है, आधा पेपर छोटा, टोटल 12 क्वेश्चन है। इनको जिस दिन बताया था मैंने, वो उसका पैटर्न क्या था, मतलब 5-5 के 4 क्वेश्चन हमें आने 20 नंबर के, बाकी 20 नंबर के छोटे आने, ये पैटर्न पे। डन है, चलें, चलो देखते हैं जी। इसका क्वेश्चन ये आपका हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर हो गया, ये रहा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। इसको पढ़ाऊंगा सिर्फ, बाकी आपका काम है फटाफट करने के लिए घर पे, ठीक है। मैं नेक्स्ट पैटर्न पे चलूंगा। क्या, फॉलोइंग इज अ रिसीट एंड पेमेंट है, किसका देखिएगा, ये रिसीट से ये क्या दिया हुआ है, केवल पेमेंट। आप रिसीट पढ़िए पहले। टू बैलेंस बीडी में सिर्फ क्या दिया हुआ है आज, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक चीज होगी सिंपल। सब्सक्रिप्शन हमारी क्या होती है, जल्दी बोलिएगा, इनकम। डोनेशन कुछ नहीं बोला, इनकम। मैच के साथ क्या लिखा दीक्षांत, फंड, तो लाइबिलिटी। सेल ऑफ वेस्ट पेपर, इनकम, आम रद्दी वगैरह बेच के जो इनकम आई। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री इनकम, तो बड़ा क्लियर था यार सिस्टम। अगर आप सोचेंगे सिर्फ एक लाइबिलिटी है, खर्चे में आ जाओ, पढ़ना ध्यान से। इंश्योरेंस लाइबिलिटी में एक ही है, मैच फंड, हाँ 12। इधर इंश्योरेंस खर्चा, मीटिंग एक्सपेंस खर्चा, बुक्स खर्चा नहीं है। नया पॉइंट आया, बुक्स आर अवर एसेट्स। एसेट्स दोनों में तभी इकट्ठे कर दिए, दोनों इकट्ठे कर दिए। पेमेंट साइड है, या तो खर्चा आता है या एसेट नया लिया होगा आपने। और बच्चा डाउट, फिर ये नया जो फर्नीचर लिया, नया जो बुक्स ली, क्या ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, नहीं, बिकॉज आपने इस साल परचेज किया अभी ड्यूरिंग द ईयर, ये नई बैलेंस शीट में जाएगा। इसके ऊपर रेंट खर्चा, न्यूज़पेपर खर्चा, क्लोजिंग बैलेंस दोनों है, अच्छी बात है। ये ना कहना सर बैंक कहां से आ गया, पहले था नहीं, पहले जीरो हो गया होगा, अब हमने और पैसे कमाए, आधे खर्चे करे, कुछ बैंक में डाल दिए होंगे, तो बैंक में चले गए, कोई दिक्कत ही नहीं अपने पास। नेक्स्ट पॉइंट, 1/4/19 को क्लब के पास क्या, मशीनरी है 80,000 की, बिल्डिंग है 1 लाख की, इन्वेस्टमेंट कौन सी भैया, 8%, कितने का, 1 लाख, कितना ब्याज बनता है 8,000, कितना इंटरेस्ट पे ब्याज मिला है 6, धक्के से डाल दिया बीच में पॉइंट, एक्रियोड 2,000, याद रखिएगा जहां रेट आ गया आपने आप करके आना है। और कंप्यूटर भी है कितना, 40, मतलब ओपनिंग एसेट्स कितनी है 4, मशीनरी, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, कंप्यूटर, एक कैश, 5 हो गई। बस इन 5 का टोटल कर दोगे तो कैपिटल फंड आ जाएगा। आगे 31/3 को क्या होगा, रेंट आउटस्टैंडिंग है 6, इंश्योरेंस प्रीपेड आता है ना, आता नहीं आंसर ये करना कि आउटस्टैंडिंग 6 है, तो खर्चे में क्या करेंगे, ऐड बैलेंस शीट में लायबिलिटी। इंश्योरेंस प्रीपेड है, खर्चे में से माइनस, बैलेंस शीट में एसेट, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, जान के बोला है वर्ड रिसीवेबल, अलग अलग वर्ड्स लेकर आ रहा हूं, पहले एक्रियूड लाया, एक्रियूड का ही मीनिंग है, इसी को मैं आउटस्टैंडिंग बोलूंगा। थर्ड क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, एक्रियूड, वन एंड ड्यू, फोर्थ वर्ड वन एंड द सेम थिंग, ऐड करेंगे इनकम में, और बैलेंस शीट में कहां जाएगा, लायबिलिटी। एडवांस कितना है 7, इनकम में से क्या करेंगे माइनस, बैलेंस शीट में
लाइबिलिटी। एंड लास्ट चार्ज डेप्रिसिएशन लगाइए 10% मशीनरी पे, बिल्डिंग पे 15, कंप्यूटर पे 20। मैंने फर्नीचर वगैरह पे बोला ही नहीं, मतलब आपको तंग ही नहीं किया चक्कर में कि आप गलत ना कर बैठो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, प्लेन क्वेश्चन। क्लियर हो गया? इसको बनाना चाहते हैं अभी आपसे मैं बनवा ही देता हूँ, मुझे पता है घर पे जाओगे हाल, ठीक है ना। फटाफट हेडिंग दो एसओ, टी से बना लो चाहे, फटाफट जल्दी हेडिंग दीजिए एसओए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सॉल्यूशन 2 देके शॉर्ट फॉर्म दे सकते हैं हम लोग एसओए। 1/4 क्या था मैंने ध्यान नहीं दिया, 1/4 19 ही था। बस इतना लिख लीजिए, एसओए 1/4 19, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज लिख दिया। मतलब एसेट साइड आ जाइए, पहला वर्ड आपको नवे बताया था, पूरे डब्बे में से एक चीज काम आएगी सिर्फ कैश, वो भी कितना है 15, बस पूरे डब्बे में से एक चीज है, ये मैं इसको छोड़ देता हूँ बस। अब नीचे आ जाओ, कैश कितना है 15। नेक्स्ट क्या नाम थे पहले लिख लेते हैं, मशीनरी था, लिख लीजिए मशीनरी, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, कंप्यूटर, खत्म। जो फर्नीचर और बुक्स था वो नई बैलेंस शीट में जाएगा, वो नहीं में आएगा, यहां बस यही आएंगे। और इनके रेट आपके सामने है, मशीनरी 80,000 है, बिल्डिंग 1 लाख, इन्वेस्टमेंट भी 1 लाख, कंप्यूटर 40। नहीं जी, वो इस साल की है, ये ओपनिंग बैलेंस है, वो इस साल हुई अभी, इस साल मतलब 1/4/19 के बीच में बाद में ये चीज है। मशीनरी 80 है, बिल्डिंग 1 लाख, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, कंप्यूटर कितना था 40,000। कंप्यूटर कितना है जी देखिएगा 40,000 कर दिया टोटल। अच्छा 335 टोटल कर दीजिए नव्या, समझ आ रहा है? कोई डाउट है बता देना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे जहां पे वो छोटे बड़े जैसे भी आएंगे। कैपिटल फंड 335 डन सर। चले आगे, नेक्स्ट वन इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हेडिंग दीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। 1/4/19 को स्टार्ट हो रहा है तो 31/3/20 को ही खत्म होगा, प्रॉपर बनाइएगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग देके चलते हैं कि बच्चा अगर गलती ना कर बैठे, इसको आप लिख दिया करो एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज, ये लिख दिया करो। इससे फर्क रहता है कि पर्टिकुलर्स में ये ध्यान रहता, एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज, ये जरूरी है। अब शुरू जाते हैं अपनी इनकम से। पहला वर्ड आपको नॉन है, वैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। पहला वर्ड क्या है, सब्सक्रिप्शन, कितने रुपए जी 1.5 लाख रुपए। और नीचे पॉइंट था रसीवेबल, कितना है ध्यान दीजिए, ये रहा ये रहा ये रहा, रसीवेबल 22,000 और एडवांस कितना है 7। रसीवेबल मतलब लेने वाला जो रहता है 22, जो एडवांस आ चुका 7। तो पहले लिखिएगा बाय सब्सक्रिप्शन 1.5 लाख रुपए, एड आउटस्टैंडिंग मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यार, एक्रूड रिसीवेबल 1 सिंगल माइनस एडवांस कितना था रहा ये 7। 1.5 लाख प्लस 22 172 माइनस 7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 165। देख लीजिएगा, डाउट है बता दीजिए, इसमें वन में डाउट है कि आउटस्टैंडिंग क्यों ऐड किया, बिकॉज ऑफ ये इस साल की इनकम है, मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया तो मतलब ये थोड़ा नहीं देंगे, अगले साल दे देंगे, पर है तो इस साल का ना, तो हमने ऐड किया। एडवांस क्यों माइनस किया, ये इस साल का है ही नहीं, मुझे 1 साल की इनकम चाहिए, इस साल की 1/4/19 से लेके 31/3/20 के बीच जो इनकम में मैंने एडलेस करूंगा, इसलिए डन। अगला वर्ड बस यहाँ पे चलिए, क्या था बस आपके सामने रख देता हूँ स्क्रीन। डोनेशन 20, कॉपी पेस्ट लिखिए, बाय डोनेशन 20, बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर 3, बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर नहीं हुआ, नहीं जी लाइबिलिटी है, फंड है
डोनेशन 20,000, सेल ऑफ वेस्ट पेपर 3,000, डोनेशन क्या बोला आपने मुझे, बाय डोनेशन 20 बाय क्या था, ये 3,000 था शायद। नेक्स्ट लिखिएगा बाय इंटरेस्ट 6 था, एड एक्रूड 2, बिकॉज 1 लाख का 8% कितना बनता है 8,000, मिला कितना है नव्या 6, कितना एक्रूड हुआ 2, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट था सन्ड्री इनकम, बाय सन्ड्री इनकम चेक कर लीजिए 1,000 रुपए, बाय सन्ड्री इनकम कितना था 1,000। इनका कभी पॉइंट नहीं आता गरिमा, ये बस ऐसे ही रहते हैं, सेल ऑफ वेस्ट पेपर, सन्ड्री इनकम, रेंट ऑफ हॉल, ये ऐसे ही रहते हैं। इंटरेस्ट का ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आपको करा दिया, इतना ही आता है बस। और सब्सक्रिप्शन का आने वाले टाइम में जो बढ़ेगा, बस ये हमारा क्रेडिट साइड था, इससे ज्यादा क्रेडिट साइड में कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे पहले ही एक बार कर देते हैं, ठीक है। अब डेबिट साइड आपकी वेट करनी पड़ेगी, बिकॉज बहुत ज्यादा कुछ है। पढ़िए, इंश्योरेंस 15 है, और नीचे पॉइंट भी है। इंश्योरेंस प्रीपेड है 3, बिल्कुल जी। तो पहले तो आप टू इंश्योरेंस 15 लेस प्रीपेड कितना 3, 15 माइनस 3 करके कितना आ जाएगा जी 12, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, मीटिंग एक्सपेंस सेम कॉपी पेस्ट आएगा जी, और रेंट आउटस्टैंडिंग के बाद में करेंगे। मीटिंग एक्सपेंस कितना जल्दी क्या देगा मुझे, मीटिंग एक्सपेंस 8, बुक्स और फर्नीचर नहीं आएगा, प्लीज गलती मत कीजिएगा, वो एसेट्स हैं नॉट एक्सपेंस। मीटिंग एक्सपेंस 8 है, रेंट गलती ना करना 8 18 नहीं है, कितना था पहला वर्ड मीटिंग था, हाँ जी मीटिंग 8 था ना, रेंट वैसे जो दिया हुआ है वो 18 है, एड आउटस्टैंडिंग करेंगे 6, 18 प्लस 6 24 हो जाएगा, 18 प्लस 6 24 हो जाएगा। और मैं देख पा रहा हूं न्यूज़पेपर है 7,000 का, बस वो लास्ट में डेप्यूटेशन है, बाद में लगाएंगे। टू न्यूज़पेपर कितना 7, फिर टू डेप्रिसिएशन है, नीचे चलते हैं ना। देखो पहला पॉइंट हो गया, रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, सब्सक्रिप्शन एडवांस हो गया, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे है, बिल्डिंग पे है, कंप्यूटर पे है, रेट है 10 15 20, पर नाम लिख लेते हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, और क्या नाम है कंप्यूटर। यहाँ टोटल की लाइन और बाद में देख लेंगे, आराम से लिखते हैं 10 15 20% है। मशीनरी कितने की थी, मशीनरी अगर आप याद हो 80,000 की, ऊपर की सारी आपके सामने ये रहा, ओपनिंग में देख लो, बस सिंपल सी बात है। 80,000 का 10% कितना होगा 8,000, सीधा मेन कॉलम में लिख रहा हूं मैं, आप इसको अंदर भी कर सकते हैं। बिल्डिंग पे है 15%, बिल्डिंग थी 1 लाख की, और भी सर मेरे क्वेश्चन में 1 लाख का 15% 15,000। कंप्यूटर पे 20% है, 40,000 का कंप्यूटर था, 20% आ गई 8,000, टोटल करोगे अगर हुआ मान लीजिए वही फर्नीचर की जगह अगर देते हैं, मान लो वर्ड होता मशीनरी, देख किसकी जगह एक ही बात है, मैं उसको वो ऐड कर लूंगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ कह रहे हैं ये वर्ड क्या होता है फर्नीचर, तो आप कहते हैं 80 का ये पड़ा है, तो वो पॉइंट अगले में आएगा। और कितने का लिया आपने 70, 80 प्लस 70 कितना होता है 1.5, फिर उस 1.5 लाख के ऊपर लगती है पूरे साल भी लगेगा। बिल्कुल जी। आपका डाउट और भी है क्या सर, इसको हम अज्यूम मानेंगे, अज्यूम परचेज ऑन द फर्स्ट डे, दैट्स व्हाई डेट आ सकती है, और मजा आ जाएगा क्या, तो 80 पे पूरे साल की, 70 पे उस टाइम की जितने की आप मुझे कहोगे, वो लास्ट स्टेप है बुक के अंदर जो है, बस वही चीज है। और पूछिए, बुक्स का पॉइंट भी आएगा, अगला पॉइंट भी है मेरा, यहाँ तक कोई डाउट है बताइए। डन सर, तो आपके सामने रख रहा हूँ स्क्रीन पे, तो फटाफट आपके सामने देखो, मुझे टोटल नहीं बताइए बस, 197,000 है इनकम की टोटल लिख दीजिए 6 प्लस 2 8, ये रहा 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 2 8 हो गया 197 इसकी है सर, 197 इसका टोटल है, एक्सपेंडिचर की 82,000 है, 82 टोटल बोल रहे हो सर सरप्लस आ गया 1 लाख रुपए, तो सरप्लस यहाँ पे 197 बोल रहे हैं, 82 का खर्चा बोल रहे हैं जी ये, और 115 का हो गया, चेक कर लीजिए
1,15,000 का सरप्लस बोल रहे हैं। कोई डाउट है तो बता देना, आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा सारा क्वेश्चन, देख लीजिए। इंश्योरेंस 12 था, मीटिंग 8 है, रेंट 24 है, न्यूज़पेपर 7 है, डेप्रिसिएशन 8, 15, 8। ठीक है जी, 115,000, 1,15,000। नेक्स्ट आप इसके नीचे बना सकते हैं बैलेंस शीट। डाउट है तो मन्ना? 31 मार्च 20 को, ठीक है। तो फटाफट लाइबिलिटीज रुपीज 61 रुपीज, डन। लाइबिलिटी साइड पे तनिष पहला वर्ड हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल फंड। मुझे शायद याद है, आपको भी याद होगा, 335 आया था। हाँ जी, वो याद रखा को तो याद रखेगा। 335 था, प्लस सरप्लस अभी निकाला है 1,15,000। इट्स अ 450, बता दीजिए। इट्स अ 450, ऐसी बात है जैसा सरप्लस है। कैपिटल फंड 335 प्लस सरप्लस 115, तो कितना बन गया? 450। कोई डाउट है बताइए करेगा, सही है। अब वैसे आपको लोग बताऊं, जो मुझे अच्छा लगता है क्या है? डायरेक्ट मेथड। साथ साथ फिर भूल जाते हैं, कोई आउटस्टैंडिंग है, कोई प्रीपेड है। पेपर में तो शीट दूसरी होगी, प्रेजेंटेशन में बोर्ड पे आपको दूसरी कराऊंगा। डायरेक्ट पोस्टिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग उठाया, साथ के साथ लायबिलिटी में, प्रीपेड उठाया, साथ के साथ एसेट में, फिर रहता नहीं कुछ भी। वो लास्ट में समाप्त कर दो, बस क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब यार दोबारा देखना पड़ता है कि क्या क्या रह गया। तो चलते हैं लाइबिलिटीज में क्या क्या था। एक तो था आउटस्टैंडिंग रेंट, अब याद करना पड़ेगा, 6। और था एडवांस सब्सक्रिप्शन 7, ठीक हो गया। और मैच फंड था क्वेश्चन में, आदित्य चेक करना कितना था, 10 है 15 कितना? 12 का। और तो लाइबिलिटीज नाम की थी ना, मैच फंड था 12 का। हाँ जी बोलिए। इंटरेस्ट वो तो एसेट है, इनकम है ना वो नाम आउटस्टैंडिंग आ गया, इसलिए घबराना नहीं। आउटस्टैंडिंग वैसे जो खर्चा होगा करंट में, तो मेरे हिसाब से तो लाइबिलिटी यही है जी, और तो कोई लाइबिलिटी है नहीं। एसेट में शुरू हो जाओ, शायद दोनों बैलेंस दिए हुए हैं, कैश और बैंक के दोनों बैलेंस हैं। कैश का है देखो 24, बैंक का है 40। पहले तो इसको लिखता हूं मैं, कैश का है 24, बैंक का है 40। इसको बनाने का सिंपल फंडा क्या है, जो पहले बनाई हुई है पहले इसको कॉपी करो, सिंपल सब आएगा जी। पहले हम उसको कॉपी करते हैं, तो वरना जो पहले नाम लिखे हैं वही नाम लिखवाओ। मशीनरी है, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, कंप्यूटर है। मशीनरी याद है 80 की थी, तो 72 आ जाएगा। बिल्डिंग 1,00,000 की थी, 15 कम वो 85 आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट सेम है 1,00,000 का, एक्रूड लिखूंगा भी, रुक जाइएगा, मुझे याद है। एक्रूड इंटरेस्ट कितना था? 2। कंप्यूटर 40 का था, 8 कम हुआ 32, ये भी है। प्रीपेड ये भी तो था। इंश्योरेंस 3, और 2 चीजें और थी, वो था बुक्स और क्या था? फर्नीचर। बुक्स आ रहा कितनी है? बुक्स के नीचे ही है, ठीक 70 ना। अब इसका टोटल कर लीजिए जो आपका काम है, ये रख दिया आपके सामने, ये है जी सारा कुछ। यहाँ पे तो हो गया 4.5 लाख रुपए प्लस। एक और रह गया तेरे एडवांस, हाँ तेरे एडवांस याद आ गया, आउटस्टैंडिंग रह गया यार। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 22,000 थी ना? हाँ जी, चलो अब देख लेना, अपना कह दिया उठ हो रहा है, ठीक है ना। तो 6,000 ये हो गया, प्लस 7 हो गया, प्लस 12। मुझे ऐसे लगी जा रहा है यार, लाइबिलिटी तो कुछ कमी तो नहीं है ना? लाइबिलिटी बहुत छोटी देके डर लगी जा रहा है, ठीक है नहीं लाइबिलिटी यही था, आउटस्टैंडिंग था, एडवांस था, मैच फंड है, हाँ ठीक है। हाँ ना ठीक है, होएगा फिर क्या चक्कर। 475 आ गया जी लाइबिलिटी साइड का। एसेट का कंफर्म करो,
एसेट का 24 है, 40 है, 72, 85, 1,32,000, 2, 3, 25, 70, मतलब ही नहीं आ गया, हद होगी मशीन पे करा आपने 475, ऐसे ना क्या 15 का फर्क है, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपके। 3 प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 3 है जी, और तो 3 के आइटम नहीं, अभी तो तूने पॉइंट करा है। 15 का कैसे आ जाएगा राजी, चेक कर, कैश 24 ये लिखा ना, बैंक 40, मशीनरी 72, बिल्डिंग 85, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, कंप्यूटर 32, कंप्यूटर 32 हो गया, क्रूड इंटरेस्ट 2, प्रीपेड इंश्योरेंस 3, बुक्स 25, फर्नीचर 70,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 22,000। पत्री कैलकुलेशन गलत है, चेक कर अभी चेक किया, बिल्कुल सही। हाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस था अपना 3,000 रुपए का, तो ये क्वेश्चन था। बिल्कुल तो जाओ।